हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डाइवोर्स। इस क्लास में हम सेक्शन नहीं डिस्कस करेंगे, हम थ्योरीज पर कंसंट्रेट करेंगे। तो समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइवोर्स वर्ड का मतलब समझिए। सबको पता है ये सारी लैटिन टर्म्स हैं और उन्हीं से हमारे वर्ड्स बने हुए हैं इंग्लिश के। तो देख लेते हैं इन्हें। डाइवोर्स ये जो वर्ड है ये एक लैटिन टर्म से बना है। लैटिन टर्म क्या है? डाइवोर्टियम, जिसका मतलब होता है टर्न असाइड और टू सेपरेट। सेपरेट का मतलब आपको पता ही होगा, अलग हो जाना। तो इसी को ही हम डाइवोर्स कहते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे आपके ग्राउंड्स होते हैं, बहुत सारे कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन चीज़ों को मिलाकर फिर हम उस टोटली सारे कंसेप्ट को है डाइवोर्स कहते हैं। वो मैं आपको सेक्शन में समझाऊंगी। तो बहुत बेसिक पहले आज जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, कि डाइवोर्स का जो कानून बना है। अब कानून बनने के पीछे कुछ ना कुछ तो जूरिस्प्रूडेंस रहता है, कुछ ना कुछ बेसिस रहते हैं। यही वो थ्योरीज है जो डाइवोर्स के लॉ को एक्सप्लेन करती है। चलिए देखते हैं थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, यहाँ पर देखिए मैंने 5 थ्योरी लिखी हैं। वन बाय वन हम इन्हें समझते चलेंगे और बहुत आसान है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो डाइवोर्स एट विल थ्योरी। विल क्या होती है? आपकी इच्छा, कि भी आपकी इच्छा हुई और आपने अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे दिया। इसका एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर होता है कि भी हस्बैंड जो है वो 3 बार तलाक तलाक बोलता है और शादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर कोई भी ग्राउंड, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, बस आदमी की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये हिंदू लॉ में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसे मुस्लिम लॉ ने ही रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है। डाइवोर्स एट विल थ्योरी, उसकी व्यक्ति की इच्छा हुई, जनरली आदमी की ही, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। तो हस्बैंड की इच्छा हुई तो डाइवोर्स देने की, तो उसने तलाक तलाक बोला और शादी खत्म। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी। सेकेंड थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है? कि भी आप परेशान हो गए हैं कि अब ये शादी चलाई नहीं जाएगी। इस थ्योरी के अंदर किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई ऑफेंस या कोई मिस्टेक नहीं की गई है, बट स्टिल उसके बावजूद शादी को चलाना मुश्किल है। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 डाइवोर्स का बताया गया है। उसके अंदर ग्राउंड्स बताए गए हैं सब सेक्शन 1 के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लोज के अंदर। जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, फिजिकल इनकैपेसिटी हो गया, रिनाउंस द वर्ल्ड हो गया, कि सब दिन दुनिया छोड़कर वो बाबा बन गया है। ठीक है ना? या फिर उसे कोई इनक्योरेबल डिजीज हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी दोनों में से, मतलब हस्बैंड वाइफ ने कोई मिस्टेक नहीं की है, कोई ऑफेंस नहीं किया है, बट स्टिल उस शादी को चलाना मुश्किल है, तो वहां पर डाइवोर्स दिया जा सकता है। इसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरी ऑफेंस और गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी। इसमें क्या है? एक पार्टनर के द्वारा कोई गलती होती है। गलती कौन कौन सी? जो मैरिटल ऑफेंस माने जाते हैं, जैसे उसने क्रूएल्टी की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, या पहले स्पाउस के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर ली है। तो ये कुछ और ग्राउंड्स भी हैं जिनके बेसिस पर अपना पार्टनर, जो उसका पार्टनर है, वो डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। इसमें एक चीज़ ये देखिएगा, अगर एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है, अगर वो उस व्यक्ति को, अपने स्पाउस को माफ़ कर देता है, तो फिर यहाँ पर डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, ऑफेंस और गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी। इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्टनर है वो मैट्रिमोनियल ऑफेंस करता है। मैट्रिमोनियल ऑफेंस क्या रहते हैं? जैसे क्रूएल्टी, अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ क्रूएल्टी से बिहेव किया है, या फिर वाइस वर्सा जो भी है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पार्टनर का, या फिर उसने स्पाउस के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो ये मैरिटल ऑफेंस होते हैं। इनके ग्राउंड्स पे, इन बेसिस पर जो है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये खास बात है, अगर एग्रीव्ड पार्टी स्पाउस को, पार्टनर को, अगर वो माफ़ कर देता है, तो फिर डाइवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने माफ़ कर दिया, इसकी कोई एज सच पनिशमेंट तो है नहीं, ये ग्राउंड्स हैं आपके डाइवोर्स के। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, सबका फेवरेट म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, सेक्शन 13B। तो आपसी सहमति से, कि दोनों पार्टनर सहमत हो गए कि भाई हाँ, ये शादी अब चलाई नहीं जाएगी, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाते हैं, आपसी सहमति से डाइवोर्स जो है फाइल करते हैं, क्लेम करते हैं, और उनको डाइवोर्स मिल भी जाता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट थ्योरी देखिए, इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। मतलब कि भी
हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने पूरी कोशिश कर ली शादी को चलाने की, उसको ठीक-ठाक रखने की, बट स्टिल कोई भी कोशिश जो है वो काम नहीं आ रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ जो एक अलग कल्चर से बिलॉन्ग करते हों, तो अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग टेस्ट की वजह से दोनों का एक बैलेंस नहीं बन रहा है, दोनों के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब दोनों ने कोई ऑफ़ेंस नहीं किया है, किसी भी पर्सन ने दोनों में से कोई मैट्रिमोनियल ऑफ़ेंस नहीं किया है, लेकिन साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आइडियोलॉजीज़ की वजह से, टेस्ट की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से, सो कॉल्ड कोई भी रीज़न है, मतलब शादी को चलाना मुश्किल जहाँ पर हो जाए, तो वो इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन होता है, मतलब टूट गई है शादी, नहीं चलाई जा सकती। तो इन बेसिस पर भी जो है डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये सारा था डाइवोर्स थ्योरीज़ के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप वीडियोज़ देखते हैं, आपको सही भी लगती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।